बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस टैक्सेशन की बुक, हम दो बुक्स पढ़ते हैं इसमें। एक तो इनकम टैक्स की बुक है, दूसरी सेल टैक्स की बुक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उनसे भी पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लें कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है वो कंपलसरी है, जबकि सेल टैक्स का न्यूमेरिकल ऑप्शनल है। तो इट्स मीन कि हमें बाकी 4 क्वेश्चन इसमें से देखने हैं कि कौन से कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को सेल टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता, वो नहीं करना चाहता, इनकम टैक्स को तो करना ही करना है हर हाल में, बाकी बचे 4 क्वेश्चन। इन 4 में से अगर वो सेल टैक्स का अटैम्प्ट करता है और डेफिनेशन को अटैम्प्ट करता है, तो रिमेनिंग जो आपके पास डेफिनेशन के हवाले से मैंने ये डेफिनेशन दी हुई 33 डेफिनेशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई बच्चा इन 33 को नहीं करना चाहता तो इनमें से 23 जो डेफिनेशंस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया रेडिश कलर में, कि रेड कलर के साथ ये हाईलाइट हुई हुई हैं। जो ब्लैक वाली इन्हें आप स्किप कर दें तो आपका फिर भी पेपर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इन्हीं में से डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, अगर 23 डेफिनेशन ये आप कर लेते हैं तो। जिनमें से 3 डेफिनेशन तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही कवर हो जाती हैं, जो आप टैक्स ईयर का, एग्रीकल्चर इनकम का और एक और क्वेश्चन है उसका करते हैं। तो 3 ये गई, तो बकाया 20 के करीब ये डेफिनेशन बचती हैं जो असल में आपको तैयार करनी है। लेकिन अगर किसी को वो क्वेश्चन भी नहीं आते तो फिर ये 23 डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो, अगर फ़र्ज़ करें आपने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट कर लिया, डेफिनेशन भी अटैम्प्ट करते हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, और आप सेल टैक्स का न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट करते हैं, तो देन आपके पास रिमेनिंग 2 क्वेश्चन सिर्फ बचते हैं जो आपने करने हैं। अगर तो कोई बच्चा 100% मार्क्स को सिक्योर करना चाहता है तो जो मैंने येलो क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर मेरे नोट्स के मुताबिक यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 5 to 8 हैं, जो कि इनकम एग्जेम्प्ट फ्राम टैक्स मेंशन इन सेकंड स्केड्यूल के हवाले से, यहाँ पर प्रीरेक्विजिट्स एंजॉयड बाय अ सैलरीड पर्सन के हवाले से है। दूसरे नंबर पे प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे वेरियस टाइप ऑफ रिलीफ एंड अनाउंसेस है। इन 3-4 क्वेश्चन को रेंट चार्जेबल टू टैक्स या इनकम कौन सी जो 15A सेक्शन के मुताबिक एग्जाम्प्ट है, ये क्वेश्चन सेम ही है। बहुत सारे बच्चों को इशू होता है जी रेंट चार्जेबल टू टैक्स का क्वेश्चन चेंज हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेंट चार्जेबल टू टैक्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, तो आपने सेम ही क्वेश्चन रहता है, कोई चेंज नहीं इसमें होता। इसलिए आप अपनी बुक के हवाले से ये ज़हन में रखें। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल और डेफिनेशन करते हैं तो इन 4 क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है, दूसरा इन 4 में से अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 2 क्वेश्चन भी दे दिया करता है। अक्सर सालों में उसने देखें आप, प्रीवियस उसकी प्रैक्टिस को तो दिए हुए हैं, नहीं तो एक तो कन्फर्म है जो पेपर में आना ही आना है। दूसरा, इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो वो आप क्वेश्चन नंबर 10 से 12 यहाँ पे दिए हुए हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ CCR, मतलब आप ये अथॉरिटीज़ के क्वेश्चन है 3 कि CCR या CER की पावर्स को एक्सप्लेन करें, या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर को एक्सप्लेन करें, या फिर हायर अथॉरिटी ऑफ FBR की आप पावर्स को एक्सप्लेन करें। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर्स और ये 3 पावर्स अगर आप इसकी अथॉरिटीज़ के हवाले से, FBR हाईएस्ट अथॉरिटी है तो इसके हवाले से एक्सप्लेन करें, इनकम टैक्स लॉ में इसकी क्या गुंजाइश है। तो ये 3 क्वेश्चन और वो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। वो 4 तो आप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपका न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व हो जाता है, उसके बगैर न्यूमेरिकल आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो अगर आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे इनकम टैक्स की डेफिनेशन करते हैं, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, 3 सवाल ये अटैम्प्ट करते हैं, तो साथ में आप ये 4 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक और क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक कर लें तो आपका पेपर मुझे उम्मीद है कि इजीली 100 मार्क्स का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे और मजीद कॉन्शियस होना चाहते हैं तो वो 2 क्वेश्चन और हैं। ब्रीफ द एक्सप्लेन लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न के हवाले से है, और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस कितनी टाइप के हैं और इन्हें कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, इनको भी साथ में लर्न करें। ये अजाफी क्वेश्चन है, मतलब 8 सवाल आने हैं। अगर तो आप 5-5 के हवाले से पूरा जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास वो ऑप्शन जो पहले आपको बता चुका हूँ वो है, ये जो येलो हुए हुए हैं इनको करें, और साथ में डेफिनेशन जो है जो रेड हुई हुई हैं, और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल और सेल टैक्स का न्यूमेरिकल। लेकिन अगर आप सेल टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं करते तो फिर जो क्वेश्चन 13 सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 13 क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करने के हवाले से लर्न कर लेते हैं और साथ डेफिनेशन कर लेते हैं फिर भी हो जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन और डेफिनेशन कर लेते हैं तो भी आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जम्पशंस के हवाले से है। मैं इसे भी ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ अलग ही कलर में, ये कुछ शायद आपको अच्छी तरह नज़र ना आ रहा हो। एग्जम्पशन का क्वेश्चन भी हर साल पेपर में आता है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप पिछले 5 सालों के पास पेपर में जो एग्जम्पशंस दी हुई हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पशन देखें, जैसे को कहता है प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पशन कितनी हो सकती है, तो वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि किस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप उन 5 ईयर्स के पास पेपर जो हैं आपके पास, उनसे देख के इजीली उन एग्जाम्पशंस को
अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ से एग्जाम्पशंस आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ, कुछ सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि एग्जाम्पशन के हवाले से एग्रीकल्चर इनकम है, अंडर सेक्शन 41 जो है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पशंस हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।